नंबर 16 से 15 क्वेश्चन ऑलरेडी मालूम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहते हैं कि डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी और रिजल्ट्स इन। विटामिन डी की डिफिशियंसी से कौन सी बीमारी लगती है? डेट इज कॉल्ड रिकेट्स। और ये हड्डियों की बीमारी है, खसूसन बच्चों में पाई जाती है। और ऑप्शन ए नाइट ब्लाइंडनेस, एंड दिस इज द डिजीज विच इज काज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए। एंड ऑप्शन सी जो है ना स्कर्वी, and this disease is caused by the deficiency of vitamin C. Question number 17 देखें, the SI unit of pressure. The SI unit of pressure is Pascal. Option A correct option है। Similarly, Joule is the SI unit of energy. And Tesla it is the SI unit of magnetic field strength. And Henry it is related to electrical inductance. क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18, द मोस्ट डेंसेस्ट सब्सटेंस ऑन द अर्थ इज ऑस्मियम। ऑप्शन डी। और क्वेश्चन नंबर 19, कैमरा यूजेस कन्वेक्स। ऑप्शन ए लेंस टू फॉर्म एन इमेज। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं दोस्तों। 20 number question, which from the following is not a conductor? Conductor means जिससे बिजली गुजर सकती हो, तो कहते हैं इसमें से वो कौन सा नहीं है जिससे नहीं गुजरता? तो these all are conductor. Option D is the correct option इसमें। और question number 21, a repeated question, CNG stands for compressed natural gas. Option D is the correct option। क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22, which from the following is true for sound? Sound cannot travel through a vacuum, sound cannot travel through gases, sound cannot through liquids and solids। इसमें ऑप्शन ए दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। साउंड वैक्यूम से नहीं गुजरता। वैक्यूम एक ऐसा एरिया होता है जिसमें कोई हवा नहीं होती, जस्ट लाइक स्पेस। और साउंड को ट्रेवल करने के लिए सोर्स की ज़रूरत होती है, तो स्पेस में वो सोर्स नहीं, वैक्यूम में वो सोर्स मौजूद नहीं। दैट इज वाई साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू अ वैक्यूम, बिकॉज वैक्यूम इज एन एरिया विदाउट एनी एयर लाइक स्पेस। क्वेश्चन नंबर 23 देखें, व्हेन व्हाइट लाइट इज पास थ्रू अ प्रिज्म इट स्प्लिट्स इनटू 7 कलर्स। ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू ऑप्शन सी 10⁻⁻⁹ मीटर। इसके कन्वर्जन का एक अपना तरीका है, उसको सीख सकते हो तो सीख लो। क्वेश्चन नंबर 25 देखें, इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग वेरी हाई टेम्परेचर इज। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, पायरोमीटर। और ऑप्शन ए जो है ना पायरोस्कोप इट इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएटिंग हीट। ऑप्शन सी सिस्मोग्राफ is an instrument used to measure the magnitude of earthquake, zalzala. And xylometer it is an instrument to determine specific gravity of wood। Question number 27 देखें, 26 sorry। Sound waves are longitudinal wave। Option C। क्या देखिए क्वेश्चन नंबर 27, द लाइफ स्पैन ऑफ वाइट ब्लड सेल इज। इसका बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन होता है यहाँ पर ऑप्शन। ये क्वेश्चन बहुत तरीके से आता है, कभी कभार इसमें रेंज दिया होता है 5 to 21 days, 1 to 3। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप मजीद स्टडी करें, ठीक है दोस्तों। और क्वेश्चन नंबर 28 को देखें, द फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड इज नोन एज प्लाज्मा। ब्लड के फ्लूइड पार्ट को प्लाज्मा कहते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। और क्वेश्चन नंबर 29 देखें, X-rays were discovered by option
लॉन्जिन, और ये बात है 1895। क्वेश्चन नंबर 30 को देखें। द स्पीड ऑफ लाइट इज ऑप्शन बी 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, बट दिस इज नॉट एग्जैक्ट, इट इज राउंड फिगर। क्वेश्चन नंबर 31 को देखें दोस्तों। ड्यूरिंग विंटर इन कोल्ड कंट्रीज, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ये कभी पेपर में मैं देख चुका हूँ। सरतरीन ममालिक जो है सर्दियों में वहां पर बर्फबारी बहुत ज्यादा होती है, तो उस बर्फ को पिघलाने के लिए और रोडों पर नमक मिक्स किया जाता है, साल्ट। और क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। इन अ वेरी लो टेम्परेचर विच फ्रॉम द फॉलोइंग विल फ्रीज एट लास्ट, बहुत कम टेम्परेचर से ये सी वाटर जो है ना, ऑप्शन सी, ये आखिर में फ्रीज होगा, क्यों? अभी क्वेश्चन नंबर 31 में हमने साल्ट की बात की, तो सी वाटर में साल्ट होता है, डेट इज वाई ये सबसे आखिर में फ्रीज होगा। और क्वेश्चन नंबर 33 को देखें। द नियरेस्ट प्लेनेट टू द अर्थ इज वेनिस, नियरेस्ट वेनिस है और फॉरेस्ट नेपच्यून है, तो दिस इज नियरेस्ट, तो नियरेस्ट की वजह से द हॉटेस्ट प्लेनेट इज वेनिस, ये भी याद रखें। द हॉटेस्ट गर्म तरीन और कोल्डेस्ट नेपच्यून। क्वेश्चन नंबर 34 देखें। द प्लेनेट दैट मूव्स अराउंड द सन एट द हाईएस्ट स्पीड इज मरकरी, ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर 35 आज के आखिरी क्वेश्चन देखिए दोस्तों। इन जनरल कोमेट हैव ऑर्बिट्स, कोमेट दुमदार सितारे को कहते हैं, और इसके ऑर्बिट जो है वो हाईली इलेक्ट्रिकल होते हैं, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो, पसंद आने की जरूरत है प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।